कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ एक न्यू एनिमे स्टार्ट होने वाला है तो प्लीज़ इसे देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पे कितना व्यू और कितना कमेंट और कितना शेयर होगा ये देखकर ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में घर को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है। उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है ये लो, ये फ़ोटो तुम्हारे लिए है। उस फोटो को वो देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एक्चुअल में उसका दोस्त यहाँ पर फोटो लेकर आया होता है उसके शादी करने के लिए एक लड़की की, और वो लड़की जो होती है योशिना होती है। फिर हम योशिना को देखते हैं जो यहाँ पर एक मैगजीन के अंदर फोटो दिखा रही होती है अपने दोस्त को। वो कहती है कि ये कौन है। एक्चुअल में ये इसका भाई ही होता है। इसका नाम शायद यहाँ पर रिंजी होता है, बाद में कंफर्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि इस मैगजीन के अंदर क्या लिखा हुआ है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है या फिर नहीं पता है। यहाँ पर वो दिखाती है कि जो ये हमारी याजुका फैमिली है। याजुका एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है, यानी गैंगस्टर की फैमिलीज होती है। तो वो यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर एक मियामा नाम का जो बंदा है वो उसका ग्रैंडसन है, जो कि यहाँ पर एक लड़की को देख रहा है। इसे नहीं पता है कि ये लड़की जो है वही है जिसे वो देख रहा है। यहाँ पर जो रिंजी होता है वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी एज जो भी है 17 हो चुकी है, तो मैंने ही उसे तुम्हारी फोटो भेज दी थी। तो तुम्हें जो है अब इनके फैमिली में जाना है और इनके साथ टाइम स्पेंड करना है ताकि तुम्हें जो है वो पसंद कर सकें, और मैंने तुम्हारी फोटो पहले ही इन्हें भेज दिया है। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं जो हूँ वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। बट यहाँ पर रिंजी कहता है तुम्हें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी तुम भी तो शादी करोगी, तो तुम्हें जो है एक फैमिली को बसाना पड़ेगा, और यहाँ पर रहकर तुम अपने फैमिली को सही से बसा नहीं सकती हो। यानी जो तुम्हें अपने हस्बैंड को ढूंढना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर बैठकर नहीं ढूंढ पाओगी। वो सोचती है कि मैं यहाँ से जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर ओसाका के अंदर रहने में उसे बहुत ही मजा आता है, बट उसे उस लड़के से मिलने के लिए टोक्यो जाना पड़ेगा। फिर वो यहाँ पर रिंजी बताता है कि तुम्हें जो है उनके साथ रहने का बहुत ही अच्छा मौका है, तो तुम्हें उसके पास जाना ही चाहिए। याजुका फैमिली का नाम बहुत ही बड़ा है और तुम जो हो उसके घर में रहोगी तो बहुत ही आगे बढ़ोगी। रिंजी के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा प्लान होता है जो आपको लास्ट में पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि योशिना जो होती है यहाँ पर याजुका फैमिली के अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसे लेकर आया जाता है अंदर, जहाँ पर वो देखती है उसके दादाजी को। उसके दादाजी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो हो बहुत दूर से ट्रैवलिंग करके आई हो, तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। उसे देखकर योशिना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर उसके दादाजी यहाँ पर रिंजी को जानते हैं। रिंजी जो है एक्चुअल में शायद दादाजी होगा यहाँ पर योशिना का, तो इसीलिए शायद वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। यहाँ पर वो कहती है योशिना कि यहाँ पर किस्मा कहाँ पर है। तो किस्मा जो होता है यहीं पर उसे रिसीव करने के लिए आया होता है, बट उसने जो है बॉडीगार्ड की ड्रेस पहनी होती है। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं जो हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए आया था। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें रहने का घर दिखा देता हूँ, और उसे लेकर वो उसके रूम में आ जाता है। कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, मुझे उम्मीद है कि टोक्यो तुम्हें पसंद आएगा, और मुझे यकीन नहीं था कि कोई लड़की यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आ जाएगी। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, धीरे धीरे तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि मुझे जो है यहाँ पर नहीं रहना है, लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्कूल जो है वो उधर है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, उसे हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। वो उसका बेडरूम उसे दिखाता है। वो कहता है मुझे यकीन नहीं था कि तुम जो हो यहाँ पर आओगी, पहले तो मुझे लगा था कि तुम जो हो मेरे ऑफ़र को डिक्लाइन कर दोगी, बट तुम जो हो यहाँ पर आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह वो ड्रेस पहन लेती है, क्योंकि उसका स्कूल जो है ट्रांसफ़र हो चुका होता है यहीं पर टोक्यो में। अब वो टोक्यो में पढ़ाई करेगी आगे की। क्रिस्मा जो होता है वो भी यहीं स्कूल के अंदर ही पढ़ता है। वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा क्लास दिखा देता हूँ, और उसे साथ में लेकर चलने लग जाता है। यहाँ पर वो बातें करते हैं कि मैं जो हूँ मैथ और साइंस में बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, ऐसा योशिना बोलती है। यहाँ पर किस्मा कहता है कि हाँ, मैं भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के अंदर वीक हूँ, मेरा दिमाग कहीं और पर लगता है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम जो हो यहाँ पर एंजॉय कर सकती हो। यहाँ पर योशिना पूछती है कि तुम रोज़ कार से यहाँ पर आते हो क्या। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ट्रेन से आता हूँ, आज पहली बार कार से आया हूँ, अगर तुम्हें कार से आना है तो तुम आ सकती हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं जो हूँ अपनी ट्रेन से ही घर जाऊँगी। योशिना को लगता है कि यहाँ पर किस्मा कितना अच्छा है, वो इतने गैंगस्टर का जो है बहुत बड़े ग्रुप का मेंबर है, तभी भी इतना अच्छा है। फिर वो अपने क्लास के अंदर आ जाती है, और फिर अब देखते हैं कि कुछ लड़कियाँ उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम जो हो यहाँ पर किस्मा के साथ स्कूल के अंदर आई थी और तुम उसके साथ बात कर रही थी, तो क्या हम जान सकते हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ।
तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं हम जो है बहुत ही दूर के रिलेटिव हैं। तो वो यहाँ पर कहती हैं लड़कियां कि क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? तो यहाँ पर योशिना कहती है कि नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। योशिना जो होती है वो उनको लड़कियों को गोल गोल घुमाने का ट्राई करती है, बट वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती हैं, थोड़ी देर में ही समझ जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें जो है ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें सच्चाई बता सकती हो। अब स्कूल के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रिश्मा होता है वो उसे मिलता है और कहता है कि चलो अब हम जो है चलते हैं घर पर। यहाँ पर योशिमा कहती है कि तुम जो हो स्कूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं पॉपुलर तो हूँ, बट मुझसे कोई बात नहीं करता, सिर्फ मुझे गुड मॉर्निंग कहता है, गुड इवनिंग कहता है, गुड आफ्टरनून कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। योशिना सोचती है मन के अंदर कि हो सकता है कि वो लोग तुमसे डरते होंगे। फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर अगर तुम चाहोगी तो पुलिस के पास जाओगी, तो पुलिस जो है हमारे फैमिली को अच्छे से जानती है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस के पास जा सकती हो। तो यहाँ पर योशिना कहती है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई उल्टा बोलता होगा तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? तो वो मुड़ता है पीछे और कहता है मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है। और बहुत ही अजीब सा स्माइल उसके चेहरे पर होती है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं योशिना जो है सोने का ट्राई कर रही होती है, बट उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो नए प्लेस पर आई है तो उसे नींद आने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। इसलिए वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत ही अजीब सा डिफरेंट जगह है, मुझे नींद नहीं आ रही। वो उठती है और देखती है कि बाहर लाइट जल रही है। तो वो देखती है कि जो हमारा क्रिश्मा है वो वहाँ से आ रहा होता है और उसके बॉडी पर पूरे जगह पर खून खून लगा होता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और रूम के अंदर चली जाती है। वो सोचने लग जाती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं योशिना यहाँ पर क्रिश्मा से कहती है कि मुझे जो है शाम को कुछ लेने के लिए जाना है, वो लड़कियों का सामान होता है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि सीढ़ियों पर याद कर रही होती है रात की बातों को योशिना, कि यहाँ पर उसने देखा था कि उसके हाथों में खून था और सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? लगता है कि मैंने सपना ही देखा था। धीरे धीरे स्कूल के अंदर यहाँ अफवाह चलने लग जाती है क्रिश्मा और योशिना की कि वो दोनों जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो जो है बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। यहाँ पर लड़कियां ये भी बात कर रही होती हैं कि हो सकती है कि वो जो हो वैसा हो जिसे क्रिश्मा ने अपने घर पर रखा हो और कोई काम नहीं हो उसका। फिर हम देखते हैं शाम को वो शॉपिंग के लिए आए होते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि मैं पर्स भूल गई हूँ तो लेकर आती हूँ। वो लेने के लिए जाती है, क्रिश्मा वहीं पर वेट कर रहा होता है। तभी पीछे से लड़के कहते हैं कि तुम्हारी स्कर्ट फट गई है। वो रुकती है और देखती है, तभी वो तीनों लड़के उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जो हो कहाँ जा रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। वो उसे छेड़ रहे होते हैं, उसे जबरदस्ती यहाँ पर ले जा रहे होते हैं गली के अंदर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके पीछे पीछे आ रहा होता है क्रिश्मा एक लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जो हो मेरी लड़की को जाने दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो वो कहते हैं कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारने वाले हैं। यहाँ पर जो क्रिश्मा होता है वो हमेशा चेहरे पर स्माइल रखता है और वो उसे बड़े ही ध्यान से देखता है, उसके हाथ को मोड़ देता है और उसे नीचे पटक देता है। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि उसकी हड्डियां टूट चुकी होती है जो नाक की होती है। फिर यहाँ पर क्रिश्मा मारना स्टार्ट करता है, वो रुकता ही नहीं है। तभी योशिना यहाँ पर कहती है कि क्रिश्मा बहुत हो चुका, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। फिर वो उस लड़के को उठाता है जो कि बेहोश हो चुका होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे लड़की को परेशान किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात अपने दोस्तों को कह देना। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना है तो तुम आ सकते हो, पर तुम्हें याद रहना चाहिए कि मेरा नाम जो है क्रिश्मा है और मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर वो उसे धमकी दे रहा होता है। फिर यहाँ पर वो जो हमारी योशिना होती है इन सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा उसे अजीब लगता है। वो कहती है कि चलो मैं पुलिस को फ़ोन कर लेती हूँ। यहाँ पर वो देखता है कि उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा डर होता है। तो यहाँ पर क्रिश्मा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े को चेंज कर लेता हूँ ताकि खून किसी को दिखेगा नहीं। जब वो कपड़ा चेंज कर रहा होता है तो उसके बैक पे बहुत सारे टैटू बने होते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर यहाँ पर वो उसके पास आता है, उसके गालों को टच करना चाहता है, बट हम देखते हैं योशिमा उसके हाथों पर यहाँ पर मार देती है और उसके हाथों को साइड में कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्रिश्मा होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। यहाँ वो योशिमा कहती है कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हारे जो है रोक दिया तो। वो कहता है कि नहीं, मुझे लगा था कि तुम जो हो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, बट तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा डर रही हो। क्रिश्मा जो होता है उसे एक ब्यूटीफुल लड़की पसंद तो है, बट उसे जो है एक स्ट्रॉन्ग लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग होने की, उसे डर लगना
नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है और उसे जो है ऐसी लड़कियां ही पसंद आती हैं जिसे किसी से डर नहीं लगता हो। बट यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर जो योशना होती है उसका चेहरा तो अच्छा होता है, बॉडी भी अच्छी होती है, बट वो चीज़ों को देखकर डर जाती है। इसलिए उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जो है अपने बॉडी को बेच देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी है तुम्हारे पास है और तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारे पास है। ऐसा सुनकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है कि ये लड़का मुझे से कैसे बात कर रहा है। यहाँ पर किस्मा कहता है कि तुम्हें जो है अपने घर वापस चले जाना चाहिए ओसाका के अंदर, और तुम्हें अपने बॉडी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू की बात कर रहा होता है वो, पैसे की बात नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे लगा था कि मेरे दादाजी का जो फ्रेंड होगा वो भी एक तरह का ही गैंगस्टर होगा, और उसके जो तुम हो पोती हो, तो मुझे लगा था कि तुम भी बहुत ही बड़ी गैंग की मेंबर होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है मेरे जैसा लड़का कभी नहीं मिलने वाला है, तो तुम्हें जो है अपने लिए कुछ भी यूज कर लेना चाहिए। वो जो है यहाँ पर टॉयज की बात कर रहा होता है कुछ भी बोल देता है वो। यहाँ पर सोचती है योशिना कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ यहाँ पर। वो लॉकर रूम को खोलती है तो देखती है उसके सूट के अंदर बहुत सारा मिट्टी लगा हुआ है। उसके लॉकर में लड़कियों ने मिट्टी डाल दिया हुआ था। फिर वो सोचती है कि लगता है मैं जो हूँ गलत जगह पर आ चुकी हूँ, मुझे इसका पिक्चर लेना चाहिए। वो उसकी फोटो को ले लेती है और फिर सोचती है कि मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। वो पार्क के अंदर जाती है, अपने जूतों को धोना स्टार्ट कर देती है। वह सोचने लग जाती है कि मैं अब घर पे कैसे जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि रिंजी का फोन बज रहा होता है। रिंजी का फोन वो पिक करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे दोबारा घर पे आ जाना चाहिए। तो रिंजी यहाँ पर कहता है कि नहीं, तुम्हें जो है वहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो है एक बहुत ही बड़े प्लान को अंजाम देना है। तुम्हें जो है उसके ग्रैंडसन को जो है अपने प्यार में फंसाना है और उसके बाद जो है उसे धोखा दे देना है, जिससे कि उनकी पूरी फैमिली जो है वो धीरे धीरे तबाह हो जाएगी। तो तुम्हें जो है ये काम करने में सिर्फ 1 साल का समय लगेगा, और मुझे पता है कि तुम जो हो ये बहुत ही अच्छे से कर लोगी। और वैसे भी किस्मा जो है वो इकलौता लड़का है उनका, और तुम उसे प्यार में पागल बनाकर उसे छोड़ दोगी तो वो जो है फिर गैंग को संभाल नहीं पाएगा और उनका गैंग धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। यही मेरा प्लान था, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां पर भेजा था। यहाँ पर योशिना सोचती है कि सारे लड़के कचरे के ढेर मुझे ही क्यों मिलते हैं, ऐसे लड़के पता नहीं मेरे ही लाइफ में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। एक जो देखो यहाँ किस्मा को और एक मेरे ये। फिर हम देखते हैं यहाँ पर किस्मा जो होता है वो एक बंदे को टॉर्चर कर रहा होता है और साथ में अपने दोस्त को बता रहा होता है कि मैंने उस लड़की को वापस अब उसके घर पे भेज दिया है, वो लड़की किसी काम की नहीं है। फिर हम देखते हैं अगले दिन, जहाँ पर वो जो हमारी योशिना होती है उसे क्लास में आती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अपने बॉडी को भेज दो, तो मैंने अपने बॉडी को भेज दिया है। मैंने अपने एक किडनी को निकाल कर भेज दिया है और उसके बाद मुझे मिले हैं 4 मिलियन। तो मैंने जो है अच्छा कर दिया है। अब मैं जो हूँ सिर्फ बेड रेस्ट पे रहूंगी या फिर गोलियों को खाकर जिंदा रहूंगी। और इस काम को अंजाम देने में मेरे एक दूर के कॉन्टेक्ट ने मेरी हेल्प करी है, इसीलिए मैं ऐसा कर पाई हूँ। तुम ही तो कह रहे थे कि मुझे अपनी बॉडी को बेच देना चाहिए। अब मैं जो हूँ थोड़े बहुत यहाँ दवाइयाँ खाकर जिंदा रहूंगी। अब मैं अपनी क्लास के अंदर जा रही हूँ, यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। और तुम्हें जो है यहाँ पर मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे बंदों को मैं अच्छे से संभाल सकती हूँ। और वो बहुत ही भयानक सा चेहरा बनाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करके रख दूंगी। यहाँ पर जो किस्मा होता है वो बहुत ध्यान से देख रहा होता है उसे और कहता है आई लव यू, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो, मेरे लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दो, मैं यही चाहता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मेरी लाइफ को बर्बाद कर दो, मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइफ जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाए। बहुत ही प्यारा लाइफ चल रहा है मेरा, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का लाइफ मैं जो हूँ जीऊँ। मुझे चाहिए कि मुझे मेरा लाइफ कोई ना कोई बर्बाद करे। वो उसका हाथ छोड़ता ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है हाथ छुड़ाने का, बट वो छोड़ता नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गाड़ी के अंदर जा रहा होता है और जहाँ पर वो कहता है कि मैंने उस लड़की को रोक लिया है, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसका दोस्त कंफ्यूज हो जाता है कि पहले बोलता है लड़की खराब है, अब बोल रहा है अच्छी है। अब बस आपका काम है कि इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और मैं चेक करूंगा कि इसके अंदर कितने व्यू आए हैं। अगर व्यू अच्छे आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर लेकर आऊँगा। और थोड़ी बहुत स्टोरी के अंदर कन्फ्यूजन है तो वो सेकंड पार्ट में जो है वो सही हो जाएगी। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।